नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों का सही सही सर्वे, एक्चुअल वाला। सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या करना है, क्या करना है। प्रयागराज की 12 सीटों पर कमल खिलाना है। तैयार हो, तैयार हो। प्रयागराज की 12 सीटें और 2027 में 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके उसकी साइकिल को पंचर करके सही भेजवाने का काम करना है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके सही भिजवाने का काम करना है आप लोगों को, और जनता तालियां पीट रही है। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 12 की 12 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी 2027 में। केशव प्रसाद मौर्य वही है, आप सभी साथी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद हैं। और आप सभी साथियों को यहाँ पर ध्यान देना है, जब 12 सीटों पर 2022 में चुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीती थी, भाजपा कितनी सीटों पर जीती थी। 2022 में सपा को 4, भाजपा को कितनी सीट मिली थी दोस्तों? 8 सीट। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एक लोकसभा सीट इलाहाबाद वाली जीती, यानी कि कांग्रेस सपा एक मान लिए। और एक सीट है दोस्तों जो कि फूलपुर, जहां पर अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़े, मात्र 4300 वोटों से चुनाव हार गए। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रयागराज जिले में फाफामऊ, सोराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हांडिया, मेजा, कोरांव, बारा, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद पश्चिम और करछना की विधानसभा सीट आती है। और आप सभी साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2027 में क्या हो सकता है। ईमानदारी से देखिए, जैसे फाफामऊ सीट है, सपा चुनाव यहाँ पर हार रही है बार बार। मैं एक्चुअल बात बोलता हूँ तो सपा वालों को भी बुरा लग सकता है। फाफामऊ में जैसे देखो, फाफामऊ में समाजवादी पार्टी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाएगी तो सपा के लिए मुश्किल है, ये सच्चाई है। बाकी मुस्लिम भी तैयारी कर रहे हैं, दावेदार है, उनका भी हक है समाजवादी पार्टी को, भाई 100% वोट जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण में भाजपा चुनाव यहाँ जीत जाती है। यहाँ पर कोई भी ओबीसी बैकवर्ड का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो चुनाव वह निकाल लेगा एकदम आसानी से। मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके बीजेपी के विधायक मौर्य हैं तो सपा पटेल लड़ा दे। मान लीजिए बीजेपी टिकट बदलती है, किसी अन्य समाज के लोगों को टिकट देती है, तो सपा किसी अन्य समाज के लोग को टिकट देगी। मतलब कि सपा वाकई में फाफामऊ की सीट को जीत सकती है, जमीनी हकीकत है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी यही करती है। 2012 में भी हार गई, 2017 में, 2022 में, 2024 में। क्यों हार रही है आपके पीछे कारण क्या है? देखो, यादव और मुसलमान के ही गणित से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक बार त्याग करना पड़ेगा यादव को भी, मुसलमान को भी, अन्य बैकवर्ड क्लास की जातियों को, दलित जातियों को, जो कहीं ना कहीं पर दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर भी वही हिंदू मुसलमान का फायदा मिलता है। लोग कहते हैं कि फूलपुर में कुर्मी ज्यादा है, बिल्कुल कुर्मी ज्यादा है, लेकिन यादव से ज्यादा कुर्मी यहाँ पर नहीं, ये सच्चाई है, ये जमीनी हकीकत है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी जब मुस्लिम को टिकट देती है तो मुस्लिम बहुत अच्छा हो, लेकिन हिंदू का वोट मुस्लिम की तरफ कम जा पाता है, इसीलिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी 100%, अगर यहाँ पर संभवतः मौर्य कैंडिडेट होगा, यहाँ संभवतः पटेल कैंडिडेट होगा, जो मेरा आकलन है, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, मतलब कि, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट यही होने वाला है 2027 में, जो जनता की मांग है, हम उसकी बात करते हैं। दोस्तों, सोराव में आ जाइए। सोराव में समाजवादी पार्टी ये सुरक्षित विधानसभा सीट है, फिर जीतेगी। दोस्तों, प्रतापपुर में भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट है, यादव बाहुल्य सीट है, फिर जीतेगी सपा सीट। मेजा, कुर्मी यहाँ पर विधायक है वर्तमान में, कुर्मी को टिकट मिलने की संभावना फिर से है। हांडिया में टक्कर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर जो वर्तमान के विधायक हैं हाकिम लाल विंद जी चुनाव लड़े थे तो मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। अब उनके ऊपर एक केस लग गया है दोस्तों, एक आरोप लग गया है कि 2 भाइयों की हत्या का। ये वाला मैटर भी थोड़ा गंभीर है। और यहाँ पर एक है सुरेश चंद्र मौर्य, जिनकी लोकप्रियता चरम पर है। सच्चाई यही है,
अब देखो किसको टिकट मिलता है, बिंद भी जीत सकते हैं क्योंकि बिंद बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर मौर्य भी कैंडिडेट आ सकते हैं। अब देखो किसको टिकट मिलता है, वैसे बिंद की संभावना लोग ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि बिंद की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ पर करछना में समाजवादी पार्टी के लिए चांस है, बारा में भी है, कुराव में भी है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में टक्कर होगी। और दोस्तों मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से जो पिछली बार 4 जीती थी, भाजपा 8 जीती थी, अब की बार पलटने वाला है नतीजा। तो ये रहा आंकड़ा। बाकी केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य खुद विधानसभा का चुनाव जब हार गए तो केशव प्रसाद मौर्य की बात की वैल्यू का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।